हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है बीपीएस पीओ के एग्ज़ाम को लेके वो है स्पीड मैथ का सेशन। तो दोस्तों आज 3 मैंने इससे पहले जो सेट कराए हैं वो अर्थमेटिक को लेके थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ बढ़िया लेके चलते हैं। तो इसलिए आज मैंने स्पीड मैथ का जो मैंने सेशन रखा है, सेट नंबर मेरा है जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 4 नंबर सेट। तो दोस्तों जिनों की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है बहुत बढ़िया है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है तो वो मॉक लगाना शुरू कर दें। जिन्होंने अभी तक भी प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं की शुरू कर दें, और जो पहली बार सेशन देख रहे हैं तो उसको जरूर सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस सेशन की जो पहली बार देख रहे हैं उसको सामने स्लाइड में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका और मेरी अप्रोच में आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2x² माइनस 14x। आज क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है स्पीड मैथ में। ठीक है, 2x माइनस 14x प्लस 24। सेकेंड इक्वेशन है 6y² प्लस 10y माइनस 56। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, किस तरह अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमने क्या देखना रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना रहता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 48। तो हमें 48 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो माइनस के 14 हो पाए। तो 8 और 6 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो प्लस का 48 चाहिए, तो दोनों के जो साइन है नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, बट नेगेटिव लेंगे क्यों, ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 14 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 18 बनेगा। ये अपने को अप्रोच फॉलो करनी होती है, अब जो आपने सीखी है। ठीक है, तो इसमें फॉलो किया तो -8 और -6। ठीक है, ये उसके फैक्टर हुए। लेकिन अपने जब कंपेयर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जो अपने निकालते हैं तो वो चेंज हो जाती है, फैक्टर सॉरी उसके मतलब क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 2 है, 2 से उसका x² का गुना है, या तो 2 से कर दो इसको डिवाइड, या करो जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। तो प्लस लगाया, और 8 था, 8 को 2 से डिवाइड करा क्या आएगा, 4 आएगा। 6 को डिवाइड करा 2 से क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 56 है, 10y है, तो ये या तो इस इक्वेशन को कम कर लो या इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो अभी बड़ा दिख रहा है तो कम कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, 3y² प्लस 5y माइनस 28। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो अब अपने को क्या चाहिए, माइनस का 84 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 चाहिए। ठीक है, माइनस का 84 चाहिए ना, प्लस माइनस करने पे प्लस का 5 चाहिए। तो 84 के क्या हो सकते हैं, 21, 8, 12, 7, 84। तो इसके क्या हो सकते हैं, 12 और 7, 12, 7, 84। ओके, 12, 7, 84। लेकिन अभी देखो निशान किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, छोटी संख्या माइनस की। अब अपने 12 प्लस का आ गया और माइनस का 7 आ गया। लेकिन जब इसका कंपैरिजन मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, 3, और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 का किया प्लस 4 आ गया, इस पे 3 का किया तो -7, ये आएगा माइनस का 4 और ये आएगा प्लस का 7/3। समझ गए, 7/3 आएगा। अब देखो कंपेयर करना है, 4 -4 से बड़ा है और प्लस 7/3 से बड़ा है। ठीक है, फिर 3 -4 से बड़ा है और प्लस 7/3 से भी बड़ा है। तो इसका क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा। या तो इक्वेशन को छोटा कर लीजिए या फिर इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये मैंने बताया इतना टाइम लगाना नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करने में 56, माइनस का 15 आना चाहिए, तो -8 -7, माइनस माइनस आया, लेकिन कंपैरिजन में क्या प्लस हो जाता है और कोफिशिएंट 1 है तो 8 और 7 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 144 और प्लस माइनस का क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 12 और 12 दोनों को ऐड करेंगे 24 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 1114 144 आएगा। लेकिन निशान अपने को माइनस चाहिए, तो दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो। मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 144 हो जाएगा और दोनों को ऐड करने पे माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये +12 आ जाए, तो साफ पता लग रहा है कि x जो है लेस देन है y से। ठीक है,
एक्स है लेस देन वाई से। इस तरह आपको सोल्व करना रहता है अप्रोच, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप कर देना, और आपको यदि अप्रोच ये अच्छी लग रही है तो फिर भी मुझे बताना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये बड़ी क्वेश्चन है तो इसको छोटा कर लो। 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसको लिख लो 8 से डिवाइड करके 8 एक्स स्क्र, 8 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्र बचा, इसमें 8 का डिवाइड करा तो 7 एक्स आया, इसमें 8 कट गया तो 12 आ गया, और 0 में 8 किया तो 12 0 आ गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन के फैक्टर निकालने हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, और माइनस का 7 आना चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई करने पे कैसे आएगा? 4 और 3, 4 3 12, माइनस का 7 आना चाहिए, तो दोनों के साइन माइनस कर दो, तो ये फैक्टर हुए। लेकिन कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? प्लस के आते हैं, तो प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक है। अब ये देखो 7, ये क्वेश्चन देखो कितनी हार्ड लग रही है ना। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 37, और मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 88, 7 8 56, मतलब 336 आना चाहिए ना, 336 आना चाहिए। प्लस का 336 और माइनस का 37, तो मतलब दोनों फैक्टर माइनस माइनस होंगे, तभी आएगा 36 सॉरी 37। तो करके देखें, हिट एंड ट्रायल मैटर करके देखें तो 24 13, लास्ट में 6 आना चाहिए, नहीं आ सकता। तो ठीक है, या तो क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लो 8 और 6, ठीक है। फिर इसके करेंगे तो 7 है ही, 4 इंटू 2 2 इंटू 3, ठीक है। इस तरह ही फैक्टर बनाए जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं 12 और 12 दूना 24, 24 और 13 नहीं होगा, ठीक है। 22 और 15 नहीं होगा, 21 और 16, 21 और 16 हो रहा है, 16, हाँ 21 और 16 बन रहा है, ठीक है 21 और 16 बन रहा है, ठीक है। ये और दोनों माइनस के होंगे, माइनस के होंगे क्योंकि माइनस, दोनों माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तभी तो प्लस होता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस, ये अपने को पता रहता है, पता ही होता है। तो अब क्या लेंगे अपने 21 माइनस का और माइनस का 16, 16 दूना 32, 16 का 16 आ गया, ठीक है। प्लस करना, अब क्या करेंगे जब कंपेयर करेंगे तो प्लस साइन आएंगे, ठीक है पता अपने को, लेकिन डिवाइड करेंगे 7 का, ठीक है। तो इधर आएगा 7, इधर आएगा 16/7, ठीक है। ये अप्रोक्स कितना होगा 2.4 के समथिंग, ठीक है। अब कंपेयर करो 4 3 से बड़ा है, 4 2/4 से बड़ा है, 3 3 से इक्वल है, और 2.4 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन y इक्वल टू वाई आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। समझिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये पीओ लेवल का ही क्वेश्चन, इसे अपने को फैक्टर बनाने आने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो अगली क्वेश्चन में क्या है, माइनस का अपने को चाहिए 168 और प्लस का 13 चाहिए। तो अपने को इस तरह ही फैक्टर सोचने हैं कि भाई अपने को जो चीज रिक्वायर है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अभी देखो ये क्या लग रहा है अपने को 168 चाहिए माइनस का, और ये क्या है प्लस का 13 चाहिए। तो 21 8 है 168 होता है। अब अपने को माइनस का चाहिए, वो तो कुछ चक्कर नहीं, प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा साइन किसका है? प्लस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की होगी, ठीक है। 21 8 है 168 भी हो रहा है, और दोनों को ऐड करने पे प्लस का 13 भी है। प्लस का 13 क्यों आ रहा है? बड़ा साइन प्लस का है। तो अब इसका कंपैरिजन करने के लिए अपने क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस का 21 और प्लस का 8 आएगा, ठीक। अब ये देखो ये क्या मल्टीप्लाई करने में प्लस का 112 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए प्लस माइनस, मतलब माइनस माइनस का 22 चाहिए ना। तो दोनों संख्या नियर बाई होंगी तभी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो दोनों माइनस के फैक्टर होंगे, ठीक है, तभी वो ऐड होके वो मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन बने। तो 14 और 8, 14 8 ही 112 होते हैं, और 14 और 8 को ऐड करके तो माइनस का 22 बन रहा है, ठीक है बिल्कुल सही फैक्टर है। तो 14 आ गया 8 आ गया, लेकिन माइनस माइनस क्या अपने साइन फैक्टर क्या हो जाएंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। देखो 8 इससे भी बड़ा है, 8 इससे बड़ा इक्वल है, 14 इससे बड़ा है, 14 इससे भी बड़ा है, तो मतलब x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल आ गए ना, इसलिए तो ये अपना क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू y, क्लियर। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर करते हैं। अब ठीक है ये करते हैं, ये देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन दे रखी है 5x² माइनस 40x प्लस 15। तो इसको देखो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसको कम कर लो, x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करने 15 और प्लस माइनस में माइनस का 8 चाहिए, तो 15 पे 5 और 3 किया
दोनों साइन माइनस के कर दो तो माइनस का 8 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 15 आ गया। ठीक है, तो x का क्या आएगा, अभी देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप इसको सीधा भी रख सकते हो। ठीक है, +5 +3। ठीक है, तो सेकंड में क्या है 6 31 86। अभी देखो क्या चाहिए उसको, प्लस का 31 चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का चाहिए उसे 516 चाहिए। 6×36 हाँ 516 मल्टीप्लाई माइनस पे चाहिए, लेकिन प्लस पे क्या चाहिए उसको 31 वाई चाहिए। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करते हैं। क्या फैक्टर बना सकते हैं इसके, 25 6 नहीं बनाएंगे, इसका फैक्टर क्या बन सकता है 15 और 16 नहीं बन सकता, 17 और 14 नहीं बन सकता, 40 9 नहीं, 42 में से 11 नहीं, 50 और 19 नहीं, 5 हो जा रहा है, तो 43 और 9 नहीं, 43 और 12। ठीक है, 43 और 12, तो ये फैक्टर अपने सामने बन गए 43 और 12, 12 3 36 और 12 चौक 48 और 12 3 36, 516, 516 बन रहा है। ठीक है, अब अपने को प्लस की बड़ी संख्या चाहिए तो प्लस ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड 6 भी करेंगे इसमें, तो कोफिशिएंट में y का क्या है 6 है। ठीक है, अभी देखो प्लस का है फैक्टर में तो कंपेयर में माइनस हो जाएगा, तो 43/6 समझ लो 46 ठीक है, मल्टीप्लाई कर पाते 36 36 और ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब साफ साफ पता लग रहा है x जो है ग्रेटर देन क्या है y है। मेन चीज़ सीखने वाली क्या थी कि फैक्टर किस तरह बनाए, माइनस का 516 चाहिए, लेकिन अभी इस तरह के फैक्टर नहीं बना पाएंगे क्योंकि देखो आगे जाएंगे तो भी तो 50 प्लस माइनस करने पे बनता है ना, प्लस माइनस बनने वाली संख्या में फैक्टर थोड़े दूर दूर रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे 43 लिया 12 लिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 516 बन रहा है, तो ये फैक्टर हमने काम में लिए और आंसर अपने का निकल। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आता होता है, तो ध्यान रखना जो मान लो वाई स्क्वायर करके 1296 दिया होगा और इस तरह दिए हुए, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में वाई की, इसमें वाई की 2 वैल्यू आती है, इसमें वाई की 1 वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये भी ऐसे है, ये तो क्यूब है, इसमें एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, तो नॉर्मल लिख लेते हैं। तो इसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी, यदि आपको स्क्वायर याद होगा तो 36 की स्क्वायर होती है 1296, 35 की होती है 1225, तो 36 की होती है। अब ये किसकी है मेरे को मान लो नहीं पता है, तो अपने नियर बाई किसकी मान सकते हैं, 125 की स्क्वायर कितनी होती है, 125 की नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गई, 36 × 36 1296 होगा ना, इसको 36 से मल्टीप्लाई करें तो 36 3 आ गया, 36 दूना 72। ठीक है, 36 9 6 54, 5 9 30 27 और 5 32 और 216, 4 5 16, 4 4 2 6 और 43 और 3 46। ठीक है, 46 और 54, तो मतलब ये 36 की क्यूब दे रखी है, ये क्या दे रखा है 36 की क्यूब दे रखी है, तो ये भी क्या आएगा 36 आएगा, तो दोनों क्या आएगा इक्वल। अब मतलब ऑप्शन में क्या दिया होगा, डी ऑप्शन आएगा ना, नन ऑफ दी अबव आ सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो क्या होते हैं, एक ये होता है, एक ये वाला ऑप्शन होता है, ये होता है, एक ये होता है, लास्ट ऑप्शन क्या होता है नन ऑफ दी अबव या कांट ये वाला, तो डी इसका लास्ट वाला ई ऑप्शन वाला आंसर आएगा। ठीक है, ई ऑप्शन वाला आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, चलिए फिर अगली स्लाइड सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है एक्स स्क्र प्लस 13x माइनस 168, अभी मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए माइनस का 168x और प्लस माइनस में 13 चाहिए, तो 21 8 168 होता है। ठीक है, मैंने से मैंडमली, लेकिन अपने को प्लस का 21 चाहिए माइनस का 8 चाहिए, तो आ गया मल्टीप्लाई करने पे माइनस 168 प्लस माइनस करने पे प्लस का 13, लेकिन कंपेयर करने पे कैसे लेंगे, साइन रिवर्स कर देंगे, माइनस का 21 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, देखो मल्टीप्लाई करने पे 135 चाहिए, लेकिन ऐड करने पे माइनस का 24 चाहिए। ठीक है, तो 15 7 105 17 18 नहीं 17 7 119 18 21 5 27 5 135 11 13 नहीं 12 12 नहीं 13 15
108 19 15 17 7 128 15 135 देखो 15 नहीं में 135 तो माइनस का 15 और माइनस का 9 मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 135 हो रहा है और ऐड करने पे माइनस का 24 हो रहा है। ठीक है, तो इसका 15 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अभी कंपेयर करो, 15 21 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 9 माइनस 21 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। अब देखो इसमें 3x² माइनस 24x प्लस 36 पता लग रहा है कि भाई 3 कॉमन आएगा, तो x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ये इक्वेशन बन सकती है। तो x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8x, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 4 इंटू 3 भी 12 होता है, लेकिन 4 3 का ऐड करोगे 7 होता है, तो 6 और 2 ले लो, दोनों माइनस के ले लो, तो माइनस ऐड करेंगे तो कितना, माइनस का 8x मल्टीप्लाई करने पे 12x 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 और 2 और साइन रिवर्स हो जाएंगे। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें 6 है तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से कॉमन कर दो, 2y² प्लस वाई और 28। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, माइनस का 56 आना चाहिए। अब इसमें यही को लेते हैं क्योंकि इधर कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो भी बोलते हैं माइनस का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 होता है तो सीधा ही बोलते हैं मल्टीप्लाई करने पे 165 आना चाहिए। अभी इसमें देखो 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे -56 आना चाहिए, तो -56 आना चाहिए, तो प्लस का 1 मतलब आना चाहिए, +1 मतलब प्लस वाई, तो +60 -7 करेंगे तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, प्लस का साइन है आगे, प्लस माइनस करने पे प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 56 आ गया। और अब इसमें क्या करेंगे, 2 का डिवाइड, कोफिशिएंट 2 है तो 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करा और इसमें 2 का डिवाइड करा, तो 2 का डिवाइड करा 4 आ गया, और इसमें 2 का डिवाइड करा तो 3.5 आ गया। ठीक है, निशान चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो 8 4 वाला माइनस हो जाएगा, और 7/2 वाला प्लस का 3.5 हो जाएगा। अब देखो 6 कंपेयर करेंगे तो -4 से बड़ा है, 3.5 से बड़ा है, लेकिन 2 -4 से तो बड़ा है पर 3.5 2 से बड़ा है, तो देखो साइन रिवर्स हो गए, तो x और y में कोई रिलेशन नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह आपको सोल्व करना रहता है दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, ये तो समझाने के लिए इतना लिखना नहीं, एग्जाम में तो 2-3 लाइनें ही फैक्टर बनाने में ही रहता है, बाकी फैक्टर इजीली बन जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ा फैक्टर बनाने में इजी है। अभी देखो क्या है, माइनस का 133 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 133 19 7 है, 19 7 133, देखो 19 7 133 होता है, क्योंकि मेरी टेबल्स याद रहती तो एक क्लिक हो जाता माइंड में, 19 7 133 होता है। ठीक है, तो अपने को माइनस का चाहिए, लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस होगा दोनों में से एक, लेकिन यहाँ पे ऐड करने पे प्लस का 12 चाहिए, प्लस का 12 तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, तो एक्स के फैक्टर सीधा पता लगा कि यहाँ पे 1 था, तो पता लग गया 19 और 7, साइन रिवर्स माइनस प्लस। चलो 98 -21 तो 14 7 हो जाएगा, सीधा पता लग रहा है 14 और 7। अब यहाँ माइनस, दोनों माइनस होंगे, क्यों, मल्टीप्लाई करने पे +98 और ऐड करने पे -21 एक्स हो रहा है। ठीक है, तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे चेंज कंपेयर करने पे, तो देखो 14 -19 से बड़ा है, 14 7 से भी बड़ा है, 7 -19 से बड़ा है, 7 और 7 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है आपको 7x²। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जो जो वीडियो को देखें होमवर्क करके इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ये वाला क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा, और जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन को होमवर्क में आपको दे दिया कि आप प्लीज़ इसको सोल्व कीजिएगा, तो देखिएगा क्या फैक्टर बन रहा है, फिर मेरे को आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। वो होमवर्क इसलिए दिए कि पता लगे कि आपने देखा है और आपने सोल्व किया है। ठीक है, अब इसमें देखो ये प्लस को 1 है आगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 342 आना चाहिए, और माइनस का 37 आना चाहिए, इधर ही 456 है और माइनस का 43। अब इस तरह में बड़े बड़े फैक्टर हैं तो सोचना भी उसी तरह है, 21 और 16,
और लास्ट का अपने को देख के चलना है, 2 आना चाहिए, तो उस तरह ही सोचना है, ठीक है। अब देखो 16 नीचे 6 आएगा तो नहीं चलेगा, 22 15 नहीं चलेगा, 23 14, 23 14 करके देखिए, 14 दूना 28, 24 13 42 नहीं आएगा, 322 आ रहा है, ठीक है। तो 25 17 नहीं, 25 17 नहीं, 24 13, 24 और 13, 13 दूना 26, 13 दस 52, 312 नहीं आ रहा, तो 25 और 12, 300 कम हो रहा है ना, तो कम जा रहा है तो अपने को उधर जाना है। 22 15 नहीं आएगा, 21 16 नहीं आएगा, 20 15 नहीं आएगा, 19 16, 16 कम 16, 16 नहीं में 144 नहीं हो रहा, तो क्या हो सकता है, फैक्टर बनाते हैं। 14 दूना 28, 14 दिया 42, तो 322 बन जाएगा। तो इसको इस तरह नहीं बना सकते, 25 और 12 नहीं बना सकते, 26 और 11 नहीं बना सकते, 27 10 नहीं बना सकते, 28 नहीं बना सकते, 31 6 नहीं बना सकते, तो क्या बनाएं फिर इसको, इसका बनाएंगे 15 और नहीं, देखो 16 18 और 19, देखो बन गया 18 और 19 इसका फैक्टर बनेगा, 18 और 19 इसका फैक्टर बनेगा, 18 और 19 300 इंटू करने पर 352, और दोनों को यदि माइनस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा। तो पहली संख्या में क्या आ जाएगा, 18 और 19, ठीक है, 18 और 19 और साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह सोल्व हो गया। और 456 लेना है भाई, 456 लेना है, 27 और 16 नहीं आएगा, 31 और 12 नहीं आएगा, 456 लेना ना, तो 21 22 441 और 462 नहीं आ रहा, 43 हो रहा है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गया, ठीक है। 19 और 24, 19 दूना 38, 19 54, हेलो ठीक है, ये आ गया 19 और 24 फैक्टर आ गया, ठीक है, 19 और 24 आ गया, कर मल्टीप्लाई करके देख लो, 19 दूना 38 और 19 चौक 76, 476, 19 दूना 38 और 19 चौक 76, ठीक है, ओके। और प्लस का फैक्टर हो जाएगा। अब कंपेयर करो, 18 19 से छोटा है लेकिन 19 इक्वल है, ठीक है, 19 18 से बड़ा है, 19 इक्वल है, 24 18 से बड़ा है, 19 से बड़ा, तो x लेस देन इक्वल टू वाई निकालें, समझ। तो ऐसा भी आ जाता है, तो आपको फैक्टर इस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फैक्टर बहुत जल्दी आपके बन सकें, फैक्टर बने होंगे तो आपका बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अभी देखो इसमें कॉमन 2 आ रहा है 4x वाले में, तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया। 28 दूना 56 आना चाहिए, तो पता लग गया 8 7, x के फैक्टर 8 7 होंगे, 8 और 7, लेकिन डिवाइड करेंगे 2 का कोफिशिएंट 2 है, और प्लस के माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 3 5, ठीक, वाई। अभी ये 11 है, ठीक है, पता लग गया। तो माइनस का क्या आना चाहिए, 400 सॉरी 432 आएगा, 432 होना चाहिए माइनस का, समझ रहे हो, 432 माइनस का होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, 32 आ रहा था, 432 मल्टीप्लाई में, तो क्या बन रहा है, 11 19 30 58, सॉरी ये नहीं बनेगा, 28 और नहीं 432 21, 21 432 बनाना है ना अपने को, तो क्या फैक्टर अपने कर सकते हैं, 432 30 में से 9 करेंगे तो 19 करेंगे तो 507 हो रहा है नहीं, तो 25 में से 14 नहीं, 24 में से 13 26 13 5 13 52, तो 312 आ रहा है नहीं, तो 4 आगे बढ़े, 27 में 16, 16 दूना 32, 16 7 112, ठीक है, हो गया। तो 27 और 16 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 16 7 2 32, 16 7 16 7 112,
तो 432 फैक्टर आ गया, ठीक है। अब दो इसमें डिवाइड भी करेंगे, किसका, 6 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। माइनस और बड़ी संख्या आएगी प्लस की, क्योंकि अपने को फैक्टर में मल्टीप्लाई ऐड करने में प्लस चाहिए, तो माइनस किया, तो प्लस का 27/6, तो ये अप्रोक्स होगा 4.5, ठीक है। और सॉरी माइनस का आएगा, और प्लस का आएगा 16/6, ठीक है। तो मतलब 6 दूनी, ये भी 2.5 के अप्रोक्स होगा, 6 के अप्रोक्स है ना, ये प्लस का होगा। 4 इससे बड़ा है, -4.5 है, 4 2.6 से बड़ा है, 3.5 -4.5 से बड़ा है, प्लस 2.5 से बड़ा है, ठीक है। तो x जो होगा ग्रेटर देन होगा y से, x जो है ग्रेटर देन होगा y। इस इक्वेशन, इस दोनों क्वेश्चन में फैक्टर का मेन था फैक्टर करना, जो कि अपनों ने किया, आपके सामने मैंने सोल्व किया लाइव, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पहले से पढ़ गया और सोल्व कर दिया, आपके सामने मैंने फैक्टर बना के सोल्व कर, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखो, इसमें भी बड़ा फैक्टर है 784 और ये, ठीक है। लेकिन ये इजी है, सबसे इजी है, यदि आपकी स्क्वायर आपको याद है या आपको टेबल से याद है तो बहुत इजी। देखो इसमें क्या 784, आपको क्या लग रहा है किसका स्क्वायर है, तो आपको सर 28 का स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों 28 लोगे तो -28 56 हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा +28 +28, ओके। और ये किसका स्क्वायर है, आपको होगा सर 31 का स्क्वायर है। 31 का करेंगे तो -31 तो +31 फैक्टर होगा, साफ पता लग रहा है x लेस देन y। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए फिर ये करते हैं, x² - 30x प्लस 224, y² - 26x प्लस 168, ठीक है। 224 चाहिए और माइनस का 30x चाहिए, प्लस का तो दोनों साइन माइनस होंगे तो पास पास में होंगे, ठीक है। तो 22 8 है, नहीं 16 14, 16 14 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो कि 16 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 224 ही आएगा, और दोनों माइनस होंगे जब आप माइनस का 30 होगा, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 16 और 14 आ जाएगा, y 168 चाहिए, 14 12। अभी देखो ये दो जो संख्या है ना, इनमें भी एक ट्रिक है। देखो 15 का स्क्वायर -1 कर रहे हो तो 224, 13 का स्क्वायर कर रहे हो -168, तो पता लग रहा है कि भाई जैसे 12 और 14 लिखा तो बीच में एक ही संख्या है 13, तो 12 14 का मल्टीप्लाई 168 होता है, तो 13 का स्क्वायर -1। तो ये भी एक ट्रिक है कि एक कम होता है तो उसके आसपास वाले नंबर पे फैक्टर बनते हैं, वो अपने जितना आप सोल्व करोगे उतना आपको पता लगेगा। तो फैक्टर +14 +12, क्योंकि माइनस का 12 चाहिए तो दोनों माइनस होंगे, इसलिए -26 होगा, लेकिन कंपेयर करेंगे तो प्लस रिवर्स हो जाता है। 16 कंपेयर करा, 14 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो साफ पता लगा x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्या होता है इसका मतलब आपको समझा देता हूँ, एक बार देखते हैं क्वेश्चन है आगे, ठीक है। तो चलिए 3 स्लाइड है, सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए, देखो 16x² - 60x प्लस 56 है, तो डिवाइड कर लो इसको, पहले 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 4x² - 15x प्लस 14, ठीक है। तो 14 चौक 56, अब 14 चौक 56 चाहिए, 14 चौक 56 चाहिए, बट माइनस का 15 चाहिए, तो -8 -7 56 बन रहा है, साफ पता लग रहा है, लेकिन 4 से डिवाइड होगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस का 7/4, फिर y आएगा, ठीक है। और y में क्या चाहिए, 54 और 8, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पे आएगा, 432, 432 अगेन 8 5 40 8, ठीक है। और माइनस का 43 चाहिए, 27 16, ठीक है, 27 16 हो गया, तो -27 -16, और रिवर्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +27 बटा +16/8, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, ये 24, 3.75 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। और ये 7.4 है, तो ये 1.8 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3.4 से छोटा है, 2 से इक्वल है, 1.8 इससे छोटा है,
इससे भी छोटा है 2, ठीक है। तो साफ पता लग रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो कि अपने को किस तरह उसको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप यदि यहाँ तक आए हैं तो ये भी आपका एक होमवर्क है, इसको भी आपको होमवर्क में करके लाना है। एक मैंने पहले होमवर्क दिया और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक पहले मैंने 2 स्लाइड पहले क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसका क्या बन सकता है आंसर बताइए मेरे को, और इसका भी आंसर क्या होगा बताइए। देखो 88 और 6 दे रखा है, ठीक है, माइनस को 49 चाहिए, 49x, ठीक है। तो ये वैसे तो नहीं हो रहा, तो सिंपल है, 2 इंटू 3 11 इंटू 8 है ना, 2 2 2 2 2 38 49 33 और 16 528 33 और 16 16 48 16 देखो, तो x के फैक्टर हो गए 33 और 16 और डिवाइड करेंगे 6 से, और यहाँ पे दोनों माइनस होंगे और रिवर्स कर देंगे कंपैरिजन में, क्लियर। और y के क्या होंगे, y के देखो पहले 5 से डिवाइड कर लो, 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 25, ठीक है। अब देखो 25 दूना 50, 10 और 5, सीधा पता लग रहा है, 25 दूना 50, 50 से मल्टीप्लाई पे ऐड करने पे चाहिए माइनस का 15, तो 10 5 या 50 और सीधा हो गया 10, कोफिशिएंट 2 है तो 2 का डिवाइड करो, ठीक है। और माइनस माइनस होगा जब फैक्टर बनाएंगे और कंपैरिजन में हम प्लस हो जाएगा। तो देखो ये लगभग 5 है, 5 पॉइंट समथिंग है ना, 5.1, ये 5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 होता तो 15 होता, तो 2.6 मान लो। तो 5.12 5 से तो बड़ा है, लेकिन 5 2.6 से बड़ा है, तो दोनों आ गए, तो x कांट बी डिटरमाइंड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अभी देखो ये 600 है, तो पता है ना 25 स्क्वायर माइनस 25 करो तो क्या होता है, 600 आता है, तो 24 इंटू 25 क्या होता है, 600 होता है। तो y के फैक्टर तो सीधा पता लग गए, 24 और 25 होंगे, और प्लस आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस 24 माइनस 25 हो। अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 462 है, 462 यहाँ पे 43 चाहिए, तो 27 16 16 2 32 16 7 112 432 बनता है ना, तो अपने 462 चाहिए ना, तो 462 होगा 21 12 नहीं होगा, सॉरी 21 और 22, 441 और 451, 21 इंटू 22 क्या होता है, 462 होता है। एक्स लिया 21 आया 22 आया, ऐड करेंगे तो 2 माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस फैक्टर लेंगे, कंपैरिजन में रिवर्स हो जाते हैं। अभी देखो साफ पता लग रहा है वाई है एक्स से क्या है बड़ा है, एक्स से बड़ा है, पता लगा। ये दो फैक्टर इसलिए आए हैं क्योंकि आपने को कंटिन्यूशन में मल्टीप्लाई आपको याद है कि नहीं है, 21 इंटू 62 और 24 इंटू 25, क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में, लास्ट स्लाइड है, इसको होमवर्क में आंसर दीजिएगा मुझे कि इसका होमवर्क में आपका क्या होगा, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। वो आपको रिवर्स वाला मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक्स स्क्र माइनस 5x, ठीक है, माइनस 6 है, तो एक्चुअल में क्या फैक्टर बन सकते हैं, एक्स के इसके 3 और 2 बनेंगे, मल्टीप्लाई करने बचे ना जी, तो -3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। एक्स कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 2 और ये कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो माइनस माइनस लिया, -3 माइनस, एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी रिवर्स में 2 और 3 में, इसलिए कंपैरिजन में अपने वैल्यू रिवर्स कर देते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल से
समझा दिया। तो ये आपको 4 क्वेश्चन टोटल कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह तैयारी करते रहिए IBPS PO के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।